अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से। और अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स कम्युनिकेशन की डिटेल्ड वीडियो है ये। आपको हर एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की इजाज़त है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन में पढ़ाए जाते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ वो स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट आप इस चीज़ को जो वो बड़े जिसको कह सकते हैं ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए जिसको कह सकते हैं फ़र्ज़ है एक तरह से ये वीडियो देखना, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सबको ये चीज़ें जो है इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि क्या क्या जो मेजर फील्ड्स हैं वो मैथ्स कम्युनिकेशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है कि वो पढ़ानी ही पढ़ानी है। और उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में, ये स्पेशल जो वीडियो है ये पाकिस्तान के हवाले से है मैथ्स कम्युनिकेशन के, तो इसमें आपको बताऊंगा। तो ये मेरे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो इन्होंने एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन डिग्री की होल्डर के हवाले से क्वेश्चन किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं इनको सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा, और जो और भी चीज़ें हैं, एक भाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ हम जब आगे डिस्कस करने लगे। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम आगे जो एक डॉक्यूमेंटेशन है पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे वीडियो में। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम आगे जब वो करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हर एक चीज़ मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से मौजूद है, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको किसी और चीज़ की, किसी वीडियो की, किसी यूनिवर्सिटी की जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये जब वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और हमारे पास करिकुलम डिवीज़न है यहाँ पर। तो इस बेसिकली वीडियोस में जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी। अब बीएस इन मैथ्स कम्युनिकेशन यहाँ पर बार बार क्यों लिखा रहा है, इसका बेसिकली एक जो है वो मतलब है, इसका बेसिक मतलब ये कि बीएस जो प्रोग्राम है मैथ्स कम्युनिकेशन का, वो बिल्कुल मेन प्रोग्राम है, जो सबसे अच्छा जो कैसे, एक तो होता है ना 1 साल के प्रोग्राम्स होते हैं, फिर 2 साल की डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर एसोसिएट डिग्रीज होती हैं, और ये है 4 साल का बेसिकली जो हमारे पास बीएस का इन मैथ्स कम्युनिकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये उनका बैचलर्स का प्रोग्राम है। तो बेसिकली बैचलर्स ही सबसे ज़्यादा मैथ्स कम्युनिकेशन चलता है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स की तरफ जाएंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा होगा, लेकिन बैचलर्स के लिए कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जो वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क दिया जाएगा, टेम्पलेट दी जाएगी फॉर बीएस इन मैथ्स कम्युनिकेशन, मुकम्मल टेम्पलेट है, और स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपको बताई जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्सेज जो कि आपको पढ़ाने होते हैं हमेशा, वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ें हमारे पास यही हैं। तो अब आगे चलते हैं। प्रीफ्रेस के हवाले से इसमें इतना कुछ है नहीं, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे अभी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये नाम जो लिखे हुए हैं सारों के, जो प्रोफेसर वगैरह हजरात ने इसमें जो हेल्प आउट किया है सारा। ठीक है, अब आ जाए हमारे काम की चीज़, अब आ गई है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट या स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर BS 4 ईयर इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर बैचलर डिग्री इन बेसिक सोशल और नेशनल एंड अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, इस सारों के बारे से तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ मैं डिस्कस नहीं करने लगा। ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक कह सकते हैं कि एडवांस चीज़ें हैं, और ये आपके ज़्यादा काम भी नहीं आएंगी। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादातर बनी है। ठीक है, कंपलसरी कोर्सेज रिक्वायर्ड, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसको रिमूव कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर कंपलसरी कोर्स रिक्वायर्ड नो चॉइस, नो आपको ऐसे कोर्सेज दिए जाएंगे जिनके पास आपकी कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो कि बैचलर के प्रोग्राम में दिए जाएंगे। और जनरल कोर्सेज दिए जाएंगे जो अदर डिपार्टमेंट से होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी देगी। और फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन कोर्सेज वो भी नो दिए जाएंगे। और मेजर कोर्सेज दिए जाएंगे इंक्लूडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, जो कि मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से होंगे। ठीक है, और फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे विद द मेजर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। क्रेडिट भी साथ साथ लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप अगर देखें, ये 25 क्रेडिट के कोर्स होंगे, 24 के होंगे, 27 के आपको डिसिप्लिन कोर्सेज मिलेंगे। मेजर कोर्सेज जो आपको मैथ्स कम्युनिकेशन में वो 42 मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने जो देख लेनी है। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 30 to 36, 130
टू 136 क्रेडिट्स आपको जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं 4 साल के प्रोग्राम में, बेसिकली मुकम्मल इसके सारे सेमेस्टर्स में, 8 सेमेस्टर में, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन 4 साल की होगी। इसमें यहाँ पर आपके सामने क्लियरली मेंशन किया गया, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। और सेमेस्टर की ड्यूरेशन 16 से 18 जो है वो वीक्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और सेमेस्टर्स आपको पता 8 होते हैं और 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद एक कोर्स लोड पर सेमेस्टर, ठीक है, 15 से 18 क्रेडिट कोर्स, ठीक है, ये आपके पास पर उसके कोर्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कोर्सेज पर सेमेस्टर, आप सबसे जो कम है वो 4 कोर्सेज रखेंगे एक सेमेस्टर में, और फिर मैक्सिमम 6 कोर्सेज आप रख सकते हैं एक सेमेस्टर में मैथ्स कम्युनिकेशन के, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें लेआउट की, तो अब हमारे पास बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इसको आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स द स्टूडेंट हैज़ नो चॉइस। ये आपको वो 9 कोर्सेज हैं, 25 क्रेडिट है, वो पीछे हमने जो डिस्कस किए, इसमें आपको 9 चॉइस होगी। वो चीज़ आपको वो सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने पड़ेंगे कन्फर्म है। और टीचर्स को मैं आपको बता दूं, जो टीचर्स हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी इस साइड पे थोड़ा सा फोकस करें। मैं आपको नेक्स्ट ऑन यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ। नेक्स्ट ऑन हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो ये हैं मेजर कोर्सेज आपके पास जो है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे मेजर कोर्सेज की, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ, ये जो मेजर कोर्सेज आपके पास सामने शो हो रहे हैं ना, हम इसके ऊपर बात करेंगे आगे। ये कोर्सेज जो है आपने जो इनके ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है और इनको आपने जो देखना है। अब ये कोर्सेज जो है ये वो कोर्सेज हैं जो कि आपको जो है वो यूनिवर्सिटी लाजमन ऑफ़र करेगी, कंपलसरी कोर्सेज है। इसमें इंग्लिश का कोर्स आ जाता है जी, आप इसको देखें, तो साइड पर टिक लगा देते हैं ताकि नज़र भी आए आपको, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश एंड प्रेजेंटेशन के हवाले से आपके पास आते हैं, ठीक है। और आपके पास काफ़ी कोर्सेज हैं जी, कम्युनिकेशन स्किल आपको पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश और यूनिवर्सिटी ऑप्शनल है ये, ठीक है। इस्लाम पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ और एथिक्स, ये तीनों कोर्स आपको तो कंफर्म में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर भी आपको लाजमी है। तो ये 9 सब्जेक्ट ऐसे ऐसे हैं जो पढ़े बगैर आप जब मैथ्स कम्युनिकेशन में आगे नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो चीज़ इसमें डिस्कस की है वो जी जनरल कोर्सेज टू बी चूजन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। किसी और डिपार्टमेंट के जनरल कोर्सेज अगर आप इसमें ऑफ़र करना चाहें तो वो कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन कोर्सेज, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, ये भी आपको करने हैं, ठीक है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक फाउंडेशन, जो फाउंडेशन आपकी होगी इसमें मेन जो आपके पास कोर्सेज होंगे मैथ्स कम्युनिकेशन में, जो वो ये होंगे इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कम्युनिकेशन, ये आपके पास एक कोर्स है। और उसके बाद कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड मीडिया, ये सेकंड आपके पास कोर्स है। थर्ड आपके पास फंक्शनल उर्दू है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मैथ्स कम्युनिकेशन है तो इसमें उर्दू ज़रूर लाजमी है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ये आपको लाजमन पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान, और उसके बाद जर्नलिज्म, जर्नलिस्टिक राइटिंग। अच्छा, ये जो मैं आपको ये अभी टिक करवा रहा हूँ, ये इनकी एक एक जो हमारे पास कोर्स है इसकी आगे मुकम्मल डिटेल है कि क्या चीज़ है, किस तरह पढ़ाई जाएगी, और इसके बारे से मुकम्मल डिटेल्ड वर्क जो है इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एडवी एडवी अब ये जर्नलिज्म वाली इसको पहचान सकते हैं, एंड पब्लिक रिलेशंस, ये एक चीज़ है, ठीक है। और न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग जो है वो राइटिंग, ठीक है, ये एक बड़ी कमाल का सब्जेक्ट है, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कोर्सेज हम जो है वो देख लेते हैं जो कि मेजर कोर्सेज इंक्लूडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, जो कि जो मैथ्स कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको जो है डिक्लेयर किया गया, वो ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वो है जी ऑनलाइन जर्नलिज्म आपको एक, तो उसके बाद मीडिया सेमिनार है, उसके बाद थर्ड नंबर पर आपके जो आ जाता है वो आता है जी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन 1 एंड थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन 2, ठीक है। ये दो बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद सब एडिटिंग एंड पेंट डिज़ाइन, और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिसेस आपको दोनों करवानी पड़ेंगी जो फिज़िकल, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर पे आता है जी आपके पास फ्यूचर्ड कॉलम एंड एडिटोरियल राइटिंग, ये भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और रिसर्च मेथड्स के हवाले से आपके पास दो आ जाते हैं जी, मेथड्स 1, रिसर्च मेथड्स 1 और रिसर्च मेथड्स 2, ठीक है। और उसके बाद डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म,
ये 8वें नंबर का आपके पास टॉपिक होगा। और मीडिया एथिक्स एंड लॉ ये भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ये भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद स्पेशलाइजेशन जर्नलिज्म, ये तो ज़ाहिर है आपको लाजमी करना है। और उसमें स्पेशलाइजेशन जिस उसमें करनी होगी टॉपिक में, वो आप मज़ीद आगे जाओ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है। उसके बाद रिसर्च की रिपोर्ट आपको जब लाजमी सबमिट करवानी है, इंटर्नशिप भी आपको जब मिलती है इसके बारे में आपको जो पता है, ठीक है। अब इलेक्टिव कोर्सेज इस साइड पे जो लिखा हुआ है आपके पास विद इन द मेजर, तो इसको आप देख सकते हैं। ये वैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है, नहीं इसमें हमारा कोई इतना तो है नहीं कोर्स लिंक। अब ये भी सेम ही चीज़ है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ चीज़ दी गई है। यूनिवर्सिटी हैज़ टू ऑप्शन टू रिकमेंड एनी अदर कोर्स इन LIEU ऑफ इंग्लिश 4। अच्छा, इंग्लिश 4 का यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया हुआ है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि कोई अदर कोर्स भी जो रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे कमाल की बात एक ये आएगी आपके पास कि आपको जो डिवीज़न है सेमेस्टर्स की, अगर आपने कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, जो यूनिवर्सिटी कोई भी अगर नई ओपन हो रही है, फिर उसको भी इंस्ट्रक्शन अगर मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ये हैं कि आपने इंग्लिश पढ़ाना है 3 क्रेडिट्स की, फिर इस्लामिक स्टडीज़ 2 क्रेडिट्स की, और कम्युनिकेशन 3, और कंप्यूटर्स की स्किल्स जो है वो 3 क्रेडिट्स की, और सब्सिडरी सब्जेक्ट 1 और सब्सिडरी सब्जेक्ट 2। अब ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं, और आपने देखा होगा चाहे जितना मर्जी मेजर कर रहे हो काम, किसी भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उसमें बैचलर्स के प्रोग्राम में, तो आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को हमेशा मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। इसकी यही वजह है क्योंकि ज़रूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिकमेंडेड है, और इससे आप आगे पीछे जो है नहीं पढ़ाई करवा सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश है, उसके 3 क्रेडिट्स हैं। यहाँ पर आपको मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये देखें। और पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 क्रेडिट्स हैं आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड मीडिया, ये आपको 3 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की मैथमेटिक्स ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है, रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और ये आप देख लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर है जी, ये भी इसी तरह ही है, इसको आप देख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें भी आप देख सकते हैं राइटिंग वर्कशॉप होगी इसमें जी एक, ये आप देखें मैथ मीडिया इन पाकिस्तान, ये सब्जेक्ट हो पढ़ाए जाएंगे। और फिफ्थ में जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ी सी एडवांस की तरफ जो है वो चीज़ें गई हैं। और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको जो है वो मैक्सिमम एडवांस जो चीज़ें वो मिल रही हैं, ठीक है। सेवन सेमेस्टर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर हमारे पास इसमें रिसर्च मेथड्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारे पास है वो आता है स्पेशलाइज्ड, ये आप देखिए, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो हमारे पास है, इसको आप देखें। स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म हेल्थ में है जी, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में, वुमेन एंड मीडिया में, लेबर में, रीजनल मीडिया में, फिर मीडिया इन सार्स में, सार्क कहेंगे, सार्स कहेंगे, कंट्रीज़ में, और स्पोर्ट्स में, रूरल जर्नलिज्म। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैथ्स कम्युनिकेशन में ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। चाहे कोई फ्लॉम स्पेशलाइजेशन जिसमें आपने करनी होगी वो ये नीचे आपको सब्जेक्ट्स भी वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, जो होगी। उसके बाद इंटर्नशिप आप करवाई जाएगी, आपने करनी है 3 क्रेडिट्स की जो है वो इंटर्नशिप है, ठीक है। टोटल जो आपके बनेंगे क्रेडिट्स वो 18 बनेंगे लास्ट सेमेस्टर के, और 130 आपके टोटल हो जाएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से बना के दे रही है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। स्कीम ऑफ स्टडीज़ यहाँ पर आप देखें, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए जो कि आपको लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपको मैंने पहले गाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद है डिटेल्ड ऑफ कोर्सेज। अब जो कोर्सेज आपको कंपल्सरी दिए गए थे कि उनकी डिटेल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी इसको जो कंपल्सरी चीज़ें हैं वो ये देखें ना, एक तो ग्रामर है, आपको लाजमी पढ़ानी पड़ेगी बच्चों को बैचलर्स के। उसके बाद कंप्रीहेंशन है, उसकी रीडिंग स्किल्स है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, ये देखें राइटिंग स्किल्स हैं। फिर आपके पास स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसके बाद डिस्कशन है, यहाँ पर देखिए डिस्कशन है, लिसनिंग है, ट्रांसलेशन स्किल्स हैं, उर्दू टू इंग्लिश कैसे करते हैं, तो ये आपको ज़ाहिर डिक्शनरीज भी पढ़ाई जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है, ठीक है। इसके बाद रिकमेंडेड बुक्स कुछ दी गई हैं इंग्लिश के हवाले से। फंक्शनल इंग्लिश एक रिकमेंडेड बुक है जी, उसमें आप जो है ये देखेंगे कि ये आपको बाकायदा जो है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, बाकायदा ऑथर के हवाले से सारा कुछ बताया गया कि
क्या चीज़ किस तरह कौन सी बुक कहाँ से प्रेस हुई है, ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रेस है ऑक्सफोर्ड की, तो ये रिकमेंड की गई है हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको ज़ाहिर पढ़ानी है, तो उसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, फिर इजी जो है राइटिंग, और सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन भी इसमें जो है वो बड़ी बात है कि ये भी एक सब्जेक्ट जो ऐड किया गया, एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को आगे जो है वो नौकरी की तरफ भी माइल करने के लिए जो एक प्रैक्टिकल जो है वो एक सोल्यूशन जो है वो दिया गया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन स्किल्स हैं जी, उसके बाद स्टडी स्किल हैं, एकेडमिक स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, फिर इसकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, और उसके बाद जो टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है जो आपको इनको प्रोवाइड करनी है वो भी आपको सामने दी गई है, इजी राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। हाउ टू राइट अ प्रपोजल फॉर रिसर्च पेपर और टर्म पेपर, ठीक है, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, एम्फोसिस स्टाइल, कंटेंट, लैंग्वेज, फॉर्म, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारे सब चीज़ें आपको क्लियर करनी है, आपको जो पढ़ानी है, ठीक है, और ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट राइटिंग है जी हमारे पास, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको देनी पड़ेंगी थ्रू मल्टीमीडिया और रिटर्न मटेरियल, ठीक है, और उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स भी आपको कुछ दी गई हैं जी, कौन कौन सी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ जो हमारे पास है कंपलसरी है, जिसको पढ़ाना लाजमी है, तो ये आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली चीज़ें आपको जो है बतानी पड़ेंगी, विच स्पेशल रेफरेंस टू सर सैयद अहमद ख़ान, अलामा मोहम्मद इकबाल एंड कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन तीनों को लाजमी आपने जो है वो फ्यूचर करना है अगर आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है ये, ठीक है। फैक्टर्स लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद पीपल एंड लैंड, इंडस सिविलाइजेशन, मुस्लिम एडवेंट। अच्छा, ये वो चीज़ें दी गई हैं जब आपने ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी सब्जेक्ट है जब पढ़ाना है, तो इसमें ये चीज़ें इन बुक्स में ये ऐड होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं पढ़ा सकते आप, क्योंकि ये बड़ी ही जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रूवल ही मिली अगर ये चीज़ें सारी जो है वो उनके जो मयार पे वो उतरती नहीं है, तो ठीक है। एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है जी, उसके बाद पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेजेस, ठीक है। 1947 से 58 है, फिर 58 से 71 है, फिर 71 से 77 है, तो ये 1999 से ऑनवर्ड ये आपको चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, जिक्र करना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, ठीक है, एंड इशूज सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको सारी पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। ये इसकी बुक्स भी कुछ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कुरान, हिस्ट्री ऑफ कुरान, उलूमुल कुरान, ठीक है, ये आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और स्टडी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ होली कुरान जो लिखा हुआ है ये आपको कंफर्म पढ़ानी है, जैसे वर्सेस लिखी है सूरत बकरा की रिलेटेड टू फेथ, तो ये वर्सेस 284 से 86 तक आपको इनका जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे पास सीरत ऑफ होली प्रॉफिट है, ये आपको पढ़ानी पड़ेंगी, सीरत ऑफ होली प्रॉफिट, और जिसको इंट्रोडक्शन टू सुन्ना, ठीक है, ये आपको पढ़ानी पड़ेंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, इस्लाम के हवाले से सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, इसकी बुक्स भी दी गई हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर स्किल्स फॉर मैथ कम्युनिकेशन, जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और वो कौन सी हैं जी, यहाँ पर आप अगर देखें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ना पड़ेगा, उर्दू इन पेज, एडोबी फ़ोटोशॉप, और उसके बाद कोरल ड्रॉ, माइक्रोमीडिया फ्लैश, जो कि हमारे पास एनिमेशन मेकिंग और ड्राइंग, कार्टून फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक मेन सब्जेक्ट है आपके पास, मेन एक सॉफ्टवेयर भी आ गया, ठीक है। एडोबी पेज मेकर है जी, फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए डिज़ाइंस बनते हैं जी, यूज़ ऑफ स्कैन, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ग्राफिक्स, पावर पॉइंट और एक्सेल आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये मेन सब्जेक्ट्स हो गए। मैथमेटिक्स के हवाले से जी अलजबरा आपको पढ़ाना है इसमें, और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। कैलकुलस आपको लाजमी पढ़ानी है बैचलर्स में, और मैथमेटिक्स 3 है जो ज्योमेट्री है वो पढ़ानी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जी, यहाँ को पढ़ाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल डेंसिटी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं हर एक चीज़ को डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। डिटेल्स ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्शन टू मैथ्स कम्युनिकेशन, ठीक है, ये है मैथ्स कम्युनिकेशन। अब ये देख सकते हैं प्रिंट मीडिया, मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जाओ स्टडी करवानी पड़ेंगी। ये आप देखें ज़रा, ये फिर बुक्स आ गई थी। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मीडिया, इसके ऊपर हमने की थी। प्रोफाइल ऑफ मेजर मीडिया जेंट्स, ठीक है, CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये चीज़ें, VOG, अल जज़ीरा, AP, ये आपको सारे जो इन चीज़ों के बारे में पता होगा, ये न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है।
प्रोफाइल ऑफ वर्ल्ड एलीट प्रेस, ये प्रेस जो है सबसे ज़्यादा जो इनकी रिलीज़ होती है वो ये है, जो न्यूयॉर्क टाइम है, वाशिंगटन पोस्ट है, लॉस एंजल्स टाइम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद मीडिया के हवाले से हमारे पास है टाइम वारंट न्यूज़ कॉरपोरेशन, ठीक है। फंक्शनल उर्दू आपको पढ़ानी पड़ेगी। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। एंड ओवरव्यू ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये देखें आपको बेसिकली टॉपिक्स भी दिए जाते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा गौर करिए, देखें इनके ऊपर आपको लाजमी डिस्कशन करनी होती है और आपको लाजमी इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स है, फिर इसकी रिकमेंडेड बुक्स भी दी गई हैं। उसके बाद मैस मीडिया इन पाकिस्तान, ठीक है। फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ाना पड़ेगा, जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप अपने जो पर्सपेक्टिव से देखते जाएँ, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम प्रेस इन द सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अली जौहर, मौलाना, ये यहाँ पर लिखा हुआ आप देखें, ठीक है। ये चीज़ें सारी यहाँ पर लिखी हैं, ज़फ़र अली खान, ठीक है। प्रेस एंड द पाकिस्तान मूवमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जी, गवर्नमेंट एंड प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पाकिस्तान है, ये चीज़ें हमको देखनी है। और फिर न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़ एजेंसीज़, कैसे बनती हैं भाई न्यूज़ एजेंसीज़, उनकी एक्सपेंशन कैसे होती है, वो वर्किंग कैसे करती हैं, यहाँ पर आप देखें। स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है जी इन पाकिस्तान में इन चीज़ों का, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ानी पड़ेंगी, ये बुक्स भी आपको दीजिए। अच्छा, जर्नलिस्टिक राइटिंग के हवाले से आप देखें, आपको ब्लॉग पैराग्राफिंग, लॉन्गर कंपोजिशन, एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, ये चीज़ आपको पढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ा जी, टीवी, फिल्म एंड इंटरनेट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको जो बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये देखें आप, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको ये पसंद आता है तो इसका ले दें, अगर आप कहेंगे तो मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर दूँगा, मेरे पास ये मौजूद है अभी, तो मेरे फ़ोन में सेव कर लिया मैंने, तो मैं आपको अगर कहेंगे तो लिंक दे दूँगा, आपको व्हाट्सअप के ज़रिए भी मैं सेंड कर दूँगा अगर आपको चाहिए तो। इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक रिलेशन है जी, डेफिनेशन, पर्पस, प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, ड्यूटीज़ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की क्या है जी, टूल्स क्या यूज़ करता है, ठीक है। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड राइटिंग है जी, फिर ये देखें इसमें प्रैक्टिकल बेसिकली जो है वो नॉलेज आपके साथ शेयर करना जो है वो इसका बेसिकली मतलब है कि किया जाए, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज़ एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। द रोल ऑफ अ रिपोर्टर विद रेफरेंस टू हिज प्रोफेशनल क्वालिटीज़, ड्यूटीज़, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, स्किल्स एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास आता है जी, न्यूज़ राइटिंग टेक्निक्स आपको लिखनी है, द लीड, इंट्रो, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें। द रिपोर्टर है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्टर, ड्यूटीज़ ऑफ अ रिपोर्टर, क्वालिटीज़ ऑफ अ रिपोर्टर, ठीक है। उस ये रिपोर्टिंग बीट्स है जी हमारे पास, क्राइम है, कोर्ट है, पॉलिटिकल है, पार्लियामेंट्रियर है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, ये सारी फिर कैटेगरीज है ना इनकी। तो उसके बाद फिर न्यूज़ एजेंसीज हमारे पास लोकल है, नेशनल है, फिर इंटरनेशनल है, ठीक है। आपने देखी अभी रिकमेंडेड बुक्स हैं, मेजर कोर्सेज जो मैंने आपको सारे बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये कोर्सेज अगर आपने मैस कम्युनिकेशन की फील्ड में जाना है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी है इसके बारे में क्वेश्चन, तो वो ये चीज़ देख सकते हैं कि ये कोर्सेज आपको पढ़ाने पड़ेंगे अगर आपने मैथ्स कम्युनिकेशन की फील्ड पे जाना है। तो पूरे पाकिस्तान में जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाएं, इन्हीं में से आपको एक जो है वो कोर्स मिलेगा जो आपने पढ़ाना होगा मैथ्स कम्युनिकेशन एज अ टीचर, ठीक है। और अगर आपने पढ़ना है तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना लाजमी होगा अगर आप बैचलर्स की डिग्री करेंगे, ठीक है। अब ये आगे हमारे पास डिटेल्स ऑफ कोर्सेज है जी, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म के बारे में जी, स्कैनिंग एंड सर्फिंग है जी, टेक्निक्स ऑफ साइबर कोस्टिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग ऑन एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें जो हम इसके हवाले से हैं, ठीक है। बुक्स भी रिकमेंड हैं। फिर मीडिया का सेमिनार इसमें लिखा हुआ है जी, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये देख सकते हैं आप, गेट कीपिंग, टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सेलेक्टिव एक्सपोजर, परसेप्शन एंड अटेंशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मीडिया इफेक्ट्स थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद सब एडिटिंग एंड पेड डिज़ाइनिंग है जी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आपको प्रैक्टिकल भी इसमें करवाना पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ न्यूज़ एडिटिंग, रीडिंग क्रीड मटेरियल, सिंबल्स एंड देयर यूजेस, ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर एंड रीराइटिंग न्यूज़ स्टोरी,
मेकअप है जी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टू मेक यूज़ ऑफ हेडलाइंस, डेफिनेशन, पर्पस ऑफ हेडलाइंस क्या है, क्वालिटी क्या है इसकी किस्में है जी। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके हेडलाइंस मेकिंग के, ठीक है। कंप्यूटर का यूज़ आपको करना सिखाना है, इसमें एक कंपोजिंग आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। फ्यूचर कॉलम एंड एडिटोरियल राइटिंग, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों ही है। डेफिनेशन, पर्पस, फंक्शंस ऑफ एडिटोरियल, ठीक है। फ्यूचर राइटिंग के वाले से भी ऐसे ही है। फिर कॉलम राइटिंग है, प्रैक्टिकल कॉलम राइटिंग के बारे से आपको इसमें बताना पड़ेगा, अगर टीचर है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं मैं सारी एक एक करके डिस्कस नहीं कर सकता अभी, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। रिसर्च मेथड्स हैं, इसकी भी आप देख सकते हैं कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए। बुक्स भी रिकमेंड हो गई हैं जी, ये भी कंटेंट इसका होना चाहिए जो रिसर्च मेथड 2 है उसमें, ठीक है। ये बेसिकली मुकम्मल टॉपिक दिए गए हैं आपको कि इसमें आपने करवाना है, ठीक है। डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, ठीक है। लेवल ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर्सनल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कैंपेन, ये चीज़ें अभी पढ़ानी पड़ेगी, आप देख सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ इन कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, मीडिया सोशोलॉजी, लेक ऑफ एजुकेशन, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं जी जो मैथ्स कम्युनिकेशन में आपको कवर करना है, क्योंकि ये इसके ऊपर ही सारा जो वो मैथ्स कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मीडिया एथिक्स एंड लॉ आपको पढ़ाने पड़ेंगे, देख सकते हैं। मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ये आप देखें जनाब, ये भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। प्रेस, रेडियो एंड टीवी, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक ओनरशिप क्या है जी। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जी। मीडिया मेरिट्स, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ मीडिया प्रोडक्ट्स, ठीक है। इलेक्टिव कोर्सेज हैं, डिटेल्स ऑफ कोर्सेज है, प्रिंट मीडिया, ठीक है। उसके बाद एडवांस रिपोर्टिंग है जी, इसके बारे में आपको ये देखें प्रैक्टिकल। इंटरप्रिटेटिव स्टोरीज, स्क्रैप बुक विद क्लैंपिंग ऑफ फॉरेन एंड डिप्लोमेटिक स्टोरीज एंड देयर एवोल्यूशन, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं, कंटेंट ये है, बुक्स रिकमेंड ये की गई हैं, ठीक है। मार्केटिंग की इन पब्लिशिंग न्यूज़पेपर के हवाले से, ठीक है। ये एक चीज़ देखें आप, बड़ी काम की चीज़ है। ओह सॉरी, ये देखिए, ये आपको दिखाया तो क्या मसला है, इसको सर्च वगैरह कोई इशू है। अच्छा, ये आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सामने आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग द सेमेस्टर, ठीक है जी। आपको न्यूज़पेपर लिखना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेमेस्टर के दौरान, ठीक है। एडवांस सब एडिटिंग है जी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है जी मैनुअल एंड कंप्यूटराइज एडिट सबिंग एक्सरसाइजेस एंड असाइनमेंट्स आपको जो करवाई जाएंगी, ठीक है। मैगजीन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका पेपर है 60 मार्क्स का टोटल जो दिया गया, जो उसके हवाले से आप जो इसमें लेंगे। प्रूफ रीडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ मेकअप एडिटर, ठीक है। ये 40 मार्क्स का फिर लाता आपको दिया गया ग्रुप बी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसके बाद रेडियो न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है जी। प्रैक्टिकल है जी 20 न्यूज़ स्टोरीज, 5 इंटरव्यूज़ और 10 मिनट का एक होना चाहिए। सबमिशन ऑफ ऑडियो कैसेट, ये आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी ज़रूरी चीज़ है भाई, प्रैक्टिकल्स चीज़ें काफ़ी हो रही है इसमें। और अगर बात की जाए टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्शन की, तो वहाँ पर आपको 20 स्टोरीज़ वही, और फिल्म की कमेंट्रीज और 5 इंटरव्यूज़ ऑफ 10 मिनट ईच, मतलब कि 10-10 मिनट की सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये सबमिट करवाने की पड़ेगी वीडियो कैसेट में, ठीक है। अब कैसेट का लफ्ज़ है बड़ा पुराना, ये इसको यूज़ किया गया, ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग ऑफ रेडियो स्टेशन, सेटअप ऑफ स्टूडियोज़, काइंड ऑफ माइक्रोफोन, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी इसमें, ठीक है। टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। केबल टेलीविज़न इन पाकिस्तान,
एथिकल एंड कल्चरल इश्यूज़, ठीक है। इसके बाद बुक्स भी रिकमेंड की गई हैं आपके लिए। ये ग्रुप सी है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग 1 है, राइटिंग एट लीस्ट 20 कॉपीज़ फॉर प्रेस एड्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स एंड POS मटेरियल, ठीक है। ये आप देखें। फिर पब्लिक रिलेशंस आपके पास आ गया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग 2 आपके पास आ गई। प्रैक्टिकल है, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडवर्टाइजमेंट्स इन सुपरविजन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको एडवर्टाइजमेंट्स कोई भी करने होंगे स्टूडेंट्स टीचर्स की निगरानी में, ठीक है, बनानी पड़ेंगे। पब्लिक रिलेशंस 2, ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ये आपको बुक्स कुछ रिकमेंड की गई हैं, आप देख सकते हैं। ये D ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्या होगा जी, ईच स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड मेक अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एंड मार्केटिंग एजुकेशन है जी। प्रैक्टिकल में आपको इसके असाइनमेंट्स दी जाएंगी, बुक्स रिकमेंड की गई हैं। बिजनेस राइटिंग में आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल क्या होगा, ईच स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एटलीस्ट 5 फॉर ईच ऑफ द अबव एंड सबमिट द फाइल एट द एंड ऑफ सेमेस्टर फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। ये आपको जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। 5 फॉर ईच ऑफ द अबव सबमिट, ठीक है। टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन है जी, जब आप मैनेजर हो जाते हैं तो इस फील्ड में, ठीक है। मीडिया इन सार्क कंट्रीज़, और उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया सॉरी है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन सार्क कंट्रीज एंड इट्स कॉन्टेम्प्रेरी डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये एनेक्स है ए, साफ्ती ज़बान उर्दू, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद ये क्या चीज़ है, रिकमेंडेशंस फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टू रन BS4 ईयर। ये जो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप BS4 ईयर प्रोग्राम जो है रन कर सकते हैं। FM रेडियो स्टेशन, स्मॉल स्केल प्रिंट मीडिया लैब विद कलर फोटोकॉपियर, ये आपके पास लैब्स वगैरह जो है वो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो होंगी। तो फिर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, उसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें, आप सेमिनार रूम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस जो कर ली हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाइव पर शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है, मैक्सिमम जितना आपको हो सकता था मैं आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।